बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 19 राज्यों के बीजेपी पदाधिकारी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी बैठक में शामिल हैं। ऐसा पहली बार है जब लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ये बीजेपी की रणनीति में बड़ा बदलाव है। आपको बता दें, बीजेपी ने उम्मीदवार तय करने के लिए कड़ी मशक्कत की है। नमो ऐप पर सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया है। हर क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए हैं और हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, बीजेपी 400 पार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए सीधा जनता से ही उम्मीदवारों का फीडबैक लिया जा रहा है। बिल्कुल, काफी कड़ी मशक्कत की गई है। जो बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का चयन आज होने जा रहा है और इसके लिए नमो ऐप, उस पर जनता से सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया। उनसे कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में 3 सर्वाधिक जो लोकप्रिय बीजेपी नेता हैं उनके नाम आप बताइए। पिछले 2 साल से बीजेपी के जो सांसद काम कर रहे हैं उनके काम के बारे में उनसे लगातार रिपोर्ट मांगी गई। सर्वेक्षण की कई एजेंसियां लगाई गई हैं, हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी गई। इसके अलावा जो बीजेपी शासित राज्य, वहां के जो मंत्री हैं उनको हर लोकसभा सीट पर भेजा गया, वहां सांसदों का फीडबैक लिया गया। इसके अलावा जो फीडबैक आया आरएसएस से भी, उसको रखा गया प्रदेश स्तर पर। प्रदेश स्तर के बाद वहां पर 3 नामों का पैनल बनाया गया। उसके बाद दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ हुई। उसके बाद आज भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने से पहले करीब 5 घंटे तक प्रधानमंत्री निवास पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच हर सीट को लेकर गहन मंथन होता गया। और उसके बाद अब से कुछ देर पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई है। ये भी हमें जानकारी दी गई है कि बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से अपनी रणनीति बनाई है। ये तय किया गया कि अगर अपना उम्मीदवार कोई ठीक जीतने वाला नहीं है, जो कमजोर सीट है, अगर उस पर किसी दूसरी पार्टी का ताकतवर उम्मीदवार तो उसको भी लाया जाए और इसके लिए बाकायदा राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर समितियां भी बनाई गई। ये भी तय किया गया है कि जो 2 बार से जीतते आ रहे हैं और जिनकी उम्र ज्यादा हुई, ऐसे कई सारे सांसदों का टिकट भी काटा जा सकता है। 25 से 30% सांसदों का टिकट इसमें कटने की बात कही जा रही है। और साथ ही ये भी कहा गया कि बिना झिझक के टिकट काटा जाएगा। इसमें कहीं कोई सम्मान की बात नहीं है कि इसमें किसी का सम्मान किया जा रहा है, वैसी बात है। अगर जीतने लायक है तो उसको रिपीट किया जाएगा, वरना उसका टिकट काट दिया जाएगा। 60 से 70 सांसदों के टिकट इसमें काटे जा सकते हैं, लेकिन ये भी तय किया गया रणनीति के हिसाब से कि जो ओबीसी सांसद हैं उनके ज्यादा टिकट ना काटे जाएं। आपको बता दें कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 303 में से बीजेपी को 85 ओबीसी सांसद जीत करके आए थे। जी अखिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी की बड़ी रणनीति, बीजेपी ने उम्मीदवार तय करने के लिए कड़ी मशक्कत की है। नमो ऐप पर सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया है और हर क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए हैं और हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। और बीजेपी ने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल फैसला होल्ड कर लिया है। इन तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा जारी है। पंजाब में अकाली दल के साथ, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बातचीत जारी है। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के टिकट की जो पहली सूची है वो अब कल या परसों यानी शुक्रवार या शनिवार को आ सकती है। अभी बीजेपी के मुख्यालय में तकरीबन रात को 11 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत जो 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और एक गहन जो विचार विमर्श टिकट बंटवारे को लेकर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में चल रहा है।
केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले ये बैठक जो है वो तकरीबन शाम को 6 बजे शुरू होनी थी बीजेपी के मुख्यालय में, लेकिन शाम को 6:30 बजे से जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर 3 घंटे से ज़्यादा इन तीनों लोगों के बीच में एक बैठक चली और उसके बाद में तकरीबन 10:30 बजे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह एक साथ बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और तकरीबन 11 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई है। दरअसल ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि जो रणनीति है चुनाव की, उसको जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके से रणनीति बदली कि चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने अपने बहुत सारे जो 30 से 40% जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी थी। तो उसी रणनीति के तहत इस बार भी ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है इसके बाद में तकरीबन 100 से 150 के आसपास जो टिकट है उनके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। ये 100 के आसपास वो सीटें होंगी जहां पर या तो बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत है, मसलन जैसे प्रधानमंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम, रक्षा मंत्री के नाम, स्मृति ईरानी के नाम जो है उसमें शामिल हो सकते हैं पहली सूची में। इसके अलावा जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं उनको लोकसभा चुनाव जो है वो लड़वाने पर गहन विचार विमर्श हो रहा है, तो उनके भी कुछ नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जो सबसे कमज़ोर सीटें मानी जाती हैं बीजेपी के, उनके उम्मीदवारों की भी घोषणा हो सकती है ताकि वो उम्मीदवार अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार कर पाएं। और अगर पदाधिकारियों की नाराज़गी है या सियासी समीकरण को साधने की जहां तक बात है तो उसमें उनको पूरा वक्त मिल पाएगा। तो ये जो लिस्ट है ये आप समझ सकते हैं कि इसकी गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले 3 घंटे से ज़्यादा का जो मैराथन बैठक है वो खुद प्रधानमंत्री आवास पे चली है, यानी एक एक सीट पर बहुत गहराई से जो विचार विमर्श है वो हो रहा है। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि ख़ास तौर पर युवा और महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो देने का। युवा इस लिहाज से कि भले वो चुनाव लड़ने का उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा ना हो, लेकिन वो अगर एक अच्छा पदाधिकारी है, कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी अच्छी छवि है, अपने संसदीय क्षेत्र में वो सक्रिय रहते हैं, तो वो एक उनकी योग्यता के आधार पर उनको टिकट मिल सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो 2 बार से ज़्यादा सांसद रह चुके हैं, जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है, उनके भी टिकट काटे जा सकते हैं। पिछले लोकसभा में हमने देखा था कि तकरीबन 70 के आसपास जो टिकट हैं वो निवर्तमान सांसदों के काटे गए थे, तो इस बार ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। इस तरीके के संकेत हमें सूत्रों के ज़रिए मिले हैं। लेकिन ये खासी अहम बैठक है और इस बैठक के बाद में जो शुक्रवार है या शनिवार है, कभी भी पहली लिस्ट बीजेपी की आ सकती है। बीजेपी मुख्यालय से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।